बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही ज्ञात है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी का संकट हम लोगों के सामने है। सुविधा अनुसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हम कक्षा 9 और 10 के जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए सर्वप्रथम हम व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। और व्याकरण में जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र बच्चों और प्रत्याहार, इसकी सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। माहेश्वर सूत्र क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। किसे माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है, इसके लिए एक श्लोक आया है जिसे आपको दृष्टव्य करना होगा। श्लोक है जिसको आपको बखूबी याद भी कर लेना है। इसमें महर्षि पाणिनि और माहेश्वर सूत्र की जो प्रामाणिकता है वह छिपी हुई है। तो देखें, श्लोक आया है, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ओद्धतु कामा सनकाद सिद्धा ने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। पूरा राज इसी में बच्चों छिपा हुआ है। आप देखें, नित्यावसाने यानी जब नृत्य कर रहे थे, भाई ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि घनघोर तपस्या किए, तप किए, तो एक दिन जो नटराज राजों हैं भगवान शिव जी, वे जो है नृत्य करने के बाद प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने ढक्काम माने अपने डमरू को, ननाद माने बजाया। कितनी बार बजाया? 9 पंचवारम, 9 और 5, वारम माने बार। 9 पंचवारम का मतलब है 9 और 5 कितने हो गए बच्चों? यानी 14 बार। तब क्या हुआ? सिद्धाने तद सनकादि, यानी सनकादि जो ऋषि मुनि थे, एतद विमर्शे यानी इसके निमित्त में शिव सूत्र जालम, यानी शिव जी का जो सूत्र है वो उत्पन्न हुआ। भाई ये शिव जी से उत्पन्न हुआ, महेश्वर से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे माहेश्वर कहते हैं। और बच्चों हम बता दें कितना जो है पाणिनि की सोच है। शिव जी डमरू बजाने लगे, हम आप नहीं समझ पाए, लेकिन 14 बार शिव जी ने डमरू बजाया। डमरू की ध्वनि को शिव जी ने पहचाना और वही 14 बार जो ध्वनि निकली उसी को माहेश्वर सूत्र में परिणत कर दिया। तो बच्चों हम आपको अब इस माहेश्वर सूत्र, और इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, इसे शिव सूत्र भी कहा जाता है, इसको आप देखें। पहला है आ ई ऊ ल, रे ले क, ए ओ अंग, आई औच, है या व रट, लण, ए मंगल नम, झब ई, घ ढ ढस, जब गढ़ दस, ख फ छठ था चट तव, कप य, सख सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। लेकिन बच्चों आपको ध्यान ये देना है कि ये जो है पूरे एक शब्द नहीं है, ये वर्ण हैं। जैसे वर्ण आप पढ़ते हैं क ख ग घ, उस तरीके पढ़ना है। आ ई उ ळ, रे क, ए ओ ग, आई औ च, ह य व र ट, लण, ई मंगल नम, झ भ ई, घ ढ ढस, जब गड़ दस, ख फ छ ठ था च ट ता व, क प य, स ख श र हल। अब बच्चों आप देखिए संस्कृत
व्याकरण की कितनी जो है, कितना वैज्ञानिक है। आप देखेंगे इसमें पहले से लेकर के चौथा जो सूत्र है, यानी कहने का मतलब है आ ई ऊण रे ले क ए ओंग आई औच। आप इसमें देखेंगे चारों जो सूत्र हैं ये जो है स्वर को बता रहे हैं, इनसे स्वर का बोध हो रहा है। भाई आ से लेकर आप चा तक देखेंगे इसमें पूरे स्वर हैं। और आप सोचेंगे कि आ ई ऊण अणा है, आप देखेंगे प्रत्येक सूत्र का जो आखिरी वर्ण है वो हलंत है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ईत कहते हैं। ईद कहते हैं। आप बच्चों जब आगे चल के जब प्रत्याहार के बारे में आप जानेंगे तो आपको तुरंत जो है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये ईत संज्ञा होती है। जैसे आप आ ई ऊण, तो आड़ा क्या है? ये ईत है। फिर आगे आप आ जाइए, आ क्या है? आ कह लीजिए स्वर है या इसे अच कह लीजिए। ई क्या है? ई कह लीजिए स्वर है या इसे अच कह लीजिए। ऊ है, ऊ को चाहे आप इसे अच कह लीजिए चाहे स्वर कह लीजिए। लेकिन अड़ा क्या है? अड़ा ईत है। तो बच्चों आपको पूरा जो महेश्वर सूत्र है उसको याद करना होगा। आप महेश्वर सूत्र याद कर लेंगे तो आगे हम आपको प्रत्याहार के बारे में बताएंगे कि आप प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग घर पे स्वस्थ रहेंगे और कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। और जो ये महेश्वर सूत्र का जो श्लोक है आप इसको भी याद करके रखेंगे और 14 महेश्वर सूत्र आपको याद करके रखना है। और बच्चों हम आपको बता दें कल के वीडियो में आपको प्रत्याहार के बारे में और उच्चारण स्थान के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।